पूना में एक आम रविवार आह, वो अचानक एक भयानक हादसे में तब्दील हो गया। हाँ, वो कुंडामाला के पास इंद्रायणी नदी पर जो पुराना पैदल यात्री पुल था वो टूट गया। जी, ये हादसा हुआ 15 जून को, दोपहर का वक्त था, करीब 3:30 बजे। हाँ, और जो जानकारी अब तक सामने आई है वो यही है कि ये एक लोहे का फुटब्रिज था। करीब 30 साल पुराना, है ना? जी हाँ, 30 साल। और उस वक्त मतलब खचाखच भरा हुआ था, लोग थे, कुछ टू व्हीलर्स भी थे। तो ऐसा लगता है कि वो शायद बोझ नहीं सह पाया। बिल्कुल, और पहले से भी जैसे जंग लगने के निशान, मरम्मत की जरूरत, ये सब बातें सामने आ रही हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है। और हादसे का असर भी बहुत भयानक रहा। हाँ, कम से कम 4 लोगों की मौत की खबर है और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हैं। जी, और बचाव कार्य के लिए टीमें फौरन पहुंच गई थी, एनडीआरएफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को थोड़ा गहराई से देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या, ये पुल गिरा क्यों, और कौन से सवाल खड़े होते हैं इस पूरी घटना से। हाँ, बिल्कुल, और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक पुल गिरने की घटना नहीं है। सही। इन दस्तावेजों को देखें तो पता चलता है कि ये उन चेतावनियों की तरफ भी इशारा है जिन्हें नजरअंदाज किया गया। सिस्टम की खामियों की तरफ। हाँ, ये व्यवस्थागत मुद्दे दिखते हैं इसमें। जी, हम इन्हीं सब पहलुओं पर आज बात करेंगे। सबसे पहले तो पुल की हालत, हम्म। इस पर थोड़ा और ध्यान देना होगा। हाँ, मतलब 30 साल पुराना पुल, लोहे का, जंग लगा हुआ, और रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इसे असुरक्षित भी बताया गया था। जी, ये बात सामने आई है कि इसे उपयोग के लिए असुरक्षित माना गया था। फिर भी वो खुला था आम लोगों के लिए। ये कैसे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर कारणों की बात करें तो रिपोर्ट्स कई चीजें बताती हैं। एक तो पुल की बनावट कमजोर हो गई थी, सालों से रखरखाव भी नहीं हुआ होगा ठीक से। शायद वही रखरखाव की कमी। हम्म। फिर वो भीड़ जो हादसे के वक्त थी, 100 से ज्यादा लोग, और गाड़ियां भी। ये तो क्षमता से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, और ऊपर से हाल में जो बारिश हुई थी उससे नदी का पानी भी बढ़ा हुआ था। अच्छा। लेकिन वो बुनियादी सवाल अपनी जगह है, जब पता था कि ये असुरक्षित है तो इसे बंद क्यों नहीं किया गया, क्यों खुला छोड़ा गया? और उधर हादसे के बाद की तस्वीरें, बचाव दल तो तेजी से काम कर रहे थे, जैसा आपने बताया भी। हाँ, एनडीआरएफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड, सभी ने बहुत मेहनत की। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, परिवार उजड़ गए, घायल लोगों की हालत गंभीर है, ये बहुत ही दुखद है। बहुत दुखद। इस सब के बाद जाहिर है सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दुख जताया है और एक आदेश दिया है। हाँ, वो ऑडिट वाला आदेश। जी, कि 500 से ज्यादा ऐसी जगहें जहां खतरा हो सकता है उनका तुरंत स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाए। और मुआवजे का भी ऐलान हुआ है। हाँ, मृतकों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा, और एक मामला भी दर्ज किया गया है आकस्मिक मृत्यु का, जांच के लिए। जी, जांच शुरू हो गई है। लेकिन जो स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं वो बहुत चुभने वाले सवाल हैं। बिल्कुल, और इन स्रोतों में भी उनका जिक्र है कि ये पुल बंद क्यों नहीं था, किसने अनदेखा किया उन चेतावनी के संकेतों को, और क्या हमेशा कार्रवाई के लिए किसी हादसे का इंतजार करना पड़ता है। सही बात है। असल में इन दस्तावेजों का निचोड़ यही निकल कर आता है कि ये घटना दिखाती है कि चेतावनियों को नजरअंदाज करने की, सिस्टम की लापरवाही की, और कुछ न करने की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, ये निष्क्रियता बहुत महंगी पड़ती है। और ये इस बात पर जोर देती है कि लोगों की सुरक्षा वो सबसे पहले आनी चाहिए, किसी भी चीज से पहले। बिल्कुल, और ये एक तरह से चेतावनी भी है कि अगर पुणे जैसे विकसित शहर में ऐसा हो सकता है तो फिर ये कहीं भी हो सकता है। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक पुल गिरने की कहानी नहीं रह जाती। नहीं, ये सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति जो एक संभावित लापरवाही है, जो अनदेखी है, हाँ, उसका प्रतीक बन जाती है। हाँ, एक व्यवस्थागत लापरवाही। और ये स्रोत साफ कहते हैं कि भाई सहूलियत या पैसे बचाने के लिए लोगों की जान को दांव पर नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही कहा। और इससे एक सवाल मन में आता है जो इन स्रोतों से ही उभरता है जी, कि ठीक है, ऑडिट होंगे, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए असल में सिस्टम में क्या बदलाव चाहिए? हाँ, वो बुनियादी बदलाव क्या हो? जवाबदेही कैसे तय हो ताकि चेतावनियों को सिर्फ कागज पर न लिया जाए, उन पर वक्त रहते कार्रवाई हो? बिल्कुल, ये सवाल अब सबके सामने है और इसका जवाब खोजना बहुत जरूरी है।